हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को एक बेहतर तरीके से डेवलप करना है या उसमें अपग्रेड करना है तो आपको किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को इन तरीक़ों का यूज़ करके आप बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों होना है कामयाब तो अपनी पर्सनालिटी को इन तरीक़ों से आप क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ में अपना आगे बढ़ना है और कोई भी चीज़ आप सफल होने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसमें आपका इन पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए जो भी तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा योगदान होगा। तो आइए हम ज़्यादा देर न करते हुए उस चीज़ को समझते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो है ना हमारे पर्सनालिटी को डेवलप कर सकती है। तो अगर हम बात करेंगे बेस्ट पर्सनालिटी फॉर्मूले का, है ना, कि बेस्ट पर्सनालिटी जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है, तो ये आपके दो तरीके के होते हैं, है ना। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक होता है आपका एक्सटर्नल लेवल और एक होता है इंटरनल लेवल, ठीक है। तो बेस्ट पर्सनालिटी फॉर्मूला में हम दो तरीके से बात करेंगे, एक होता है हमारा एक्सटर्नल लेवल और एक होता है इंटरनल लेवल। अब पर्सनालिटी में मुझे एक्सटर्नली बहुत सारी चीज़ों को भी फोकस करना होता है, जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज हो गई या हमारी जो बॉडी हो गई या हमारा हेयर स्टाइल हो गया या हमारा ड्रेसिंग सेंस हो गया, है ना, एक्सेप्ट इस तरीके से। बाकी आपका जो इंटरनल है, आपके थाट्स, आपका क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपकी इंटरनल लेवल में आती है, ठीक है। अगर हम बात करें बेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना, ना फॉर्मूला एक्सप्लेन बाय चेंज फॉर्मूला, ये जो आपकी पर्सनालिटी क्या करेगी, बेस्ट बनाएगी, है ना, पर्सनालिटी में निखार लेके आएगा। उसके लिए आपको चेंज फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। क्या है ये चेंज फॉर्मूला, इसको थोड़ा हम और आप समझते हैं। अगर चेंज का मैं सी उठाऊँ तो सी फॉर होता है क्लॉथ्स, यानी कपड़े। अगर मैं किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी लगे, तो सबसे पहले मुझे सी फॉर होता है क्लोथ्स, अपने कपड़ों पे फोकस करना पड़ेगा कि हमारा जो पहनावा है वो किस टाइप्स का है ना। तो वो प्रोफेशन से मैच करना चाहिए, जो आपका पहनावा है अच्छा लगना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, तब जाके आपको ड्रेसिंग में थोड़ा सा और अच्छा दिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। अगर हम बात करें उसके बाद एच का, तो एच का होता है ना, हैबिट। वो क्लोथ्स आपका टाइप हो गया बट होता है एक्चुअली हैबिट, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्लोथ्स हो जाएंगे। फिर एच फॉर आता है हैबिट, ठीक ना। तो आपका जो हैबिट्स है वो भी आपका सही होना चाहिए। दूसरा आता है आपका एटीट्यूड। क्या आता है? एटीट्यूड आता है, ठीक है ना। एटीट्यूड का मतलब होता है नज़रिया, हमारा किसी भी चीज़ को लेकर नज़रिया कैसा है, ठीक ना। तो वो चीज़ें हमारा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक। तो हमारा जो भी एटीट्यूड है उसको बेहतर से बेहतर डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि हमारा जैसा एटीट्यूड रहेगा हमारा सारी चीज़ें वैसे ही नज़र आती चली जाएंगी और ऐसे हमारे माइंड में वो चीज़ें क्रिएट होती चली जाएंगी। तो हमारा हर चीज़ का देखने का जो एटीट्यूड है ना वो होना चाहिए, है ना। तो वो आप किसी भी चीज़ को किस वे में देख रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड में या नेगेटिव एटीट्यूड में, ठीक ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एन फॉर बात करें तो आपका नेचर। नेचर का मतलब होता है आपका जो व्यवहार है, जिसमें आप ना बिहेव कर रहे हैं, है ना, आपके जो स्वभाव हैं, आपके जो बर्ताव हैं, आपके जो क्रियाकलाप है, ये सारे आपके नेचर्स में आते हैं, है ना। आपका बोलने का तरीका, आपका रेस्पेक्टेशन, ये सारी चीज़ें आपके नेचर में आती हैं। तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अच्छे से बातें करना, है ना, रेस्पेक्ट देना, इज्जत से बात करना, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके नेचर में, है ना। दूसरों को बुला बारा जो भी है ना, बुरा बोलना या भला बोलना, इस तरीके से ना कुछ गलत वर्ड्स बोलना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें जी फॉर, तो होता है गोल, है ना। लाइफ में आपके गोल सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गोल सेटिंग नहीं है लाइफ में तो फिर कोई मतलब नहीं अपनी पूरी लाइफ का। तो चेंज जो फॉर्मूला है उसका एक पार्ट आता है ई। तो ई फॉर होता है ना, ई फॉर होता है एन एजुकेशन, है ना। लास्ट है क्या होता है, एजुकेशन, ठीक है। तो अब जो एजुकेशन होता है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो आपको उसमें अच्छे से जो भी एजुकेशन आप ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अच्छे तरीके से उसमें ग्रोथ कर सकते हैं, जिससे आपका आने वाले टाइम में जिस भी प्रोफेशन में है आपका अच्छे तरीके से चीज़ें होता चला जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेंज फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सी फॉर होता है क्लोथ्स, एच फॉर होता है हैबिट, है ना, यहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ। ए फॉर होता है एटीट्यूड और एन फॉर होता है नेचर, जी फॉर होता है गोल एंड ई फॉर होता है एजुकेशन। तो आपको इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें आप इम्प्रूव करते हैं तो आपका एक कहने का मतलब है कि पर्सनालिटी में निखार आती है, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, लोग आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और नए वीडियो के साथ में।